नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बिछ चुकी है। उपचुनाव की तैयारियां दोनों ही राजनीतिक दल बड़े जोरों से कर रहे हैं। कोरोना को दरकिनार कर दिया है। कोरोना को किनारे रखकर मध्य प्रदेश के दोनों राजनीतिक दल चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं। बीजेपी से मोर्चा संभालने वालों में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा हैं। वहीं कांग्रेस में अभी फिलहाल कमलनाथ ही दिख रहे हैं। कमलनाथ की टीम के सदस्य सज्जन वर्मा बीच बीच में ग्वालियर के दौरे कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। अब ग्वालियर चंबल की सीटों में जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, मीडिया जो कोऑर्डिनेटर हैं के मिश्रा, उन्होंने एक सवाल उठाया है। दरअसल ये सवाल ये है कि क्या पुलिस वाहन में प्रचार कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस ने इस चीज को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एक फोटो ट्वीट किया है जिस गाड़ी का नंबर है MP03A6271। ये फोटो कांग्रेस ने ट्वीट किया है, के मिश्रा ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आप प्रदेश के डीजीपी, एडीजी हैं, आईजी हैं या डीआईजी हैं। डबरा में किस हैसियत से मध्य प्रदेश पुलिस के वाहन में जनसंपर्क कर रहे हैं। कहा जाता है कि आपकी शिक्षा तो विदेशों में हुई है। जो फोटो कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट किया है वो फोटो एक इनोवा गाड़ी का है और उसका नंबर मैंने आपको बताया MP03A6271 है और उनका ये आरोप है कि ये गाड़ी पुलिस की है। तो आखिर क्या सरकार होने के कारण या सरकार चूंकि अब सत्ता में है बीजेपी की सरकार, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं कि सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनावी प्रचार के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ताबड़तोड़ सभाएं चल रही हैं। इस बीच जब ये आरोप लगाया गया तो कहा गया कि पुलिस वाहन में बैठकर चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी है। इस पर पुलिस महकमे को, सरकार को सोचना चाहिए। अब देखना है कि इसको लेकर बीजेपी क्या पक्ष रखती है। आपको बता दें कि डबरा विधानसभा क्षेत्र में 166 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करने पहुंचे थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है गरीबों का गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों का गृह प्रवेश कार्यक्रम था। आज मध्य प्रदेश में वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बात की कुछ लोगों से। 1,75,000 गरीबों, ज़रूरतमंदों को आवास मिला है। उनके घरों का ये सपना पूरा हुआ है। बड़ी बात होती है जब सरकारी योजना का सीधे तौर पर आमजन को लाभ मिलता है और ये प्रधानमंत्री आवास जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पॉलिटिकल एंगल में भी बहुत बड़ी चीज़ थी। और जब ये प्रधानमंत्री मोदी रैली में जुड़े, इस वर्चुअल मीट में जुड़े और उन्होंने साफ तौर पे देखा कि किस तरह से जो हितग्राही हैं जिन्हें लाभ मिला है, वो उनसे जब उन लोगों से बातचीत की, 3 लोगों से उन्होंने बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्वालियर के नरेंद्र नामदेव ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगाने का भी जिक्र किया। इन दोनों मुद्दों को सुलझाने के लिए पीएम का आभार जताया। इस पर मोदी जी ने उनसे पूछ लिया कि चुनाव लड़ना चाहते हो क्या। बड़ी बात यह है कि ये जिस तरह से गरीबों को इसका लाभ मिलता है, ये कहीं ना कहीं किसी भी गरीब के लिए उसकी छत होना कितनी बड़ी चीज़ है वो लोग महसूस कर पा रहे हैं, जिन्हें आज और पहले भी प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है। नरेंद्र नामदेव ने पीएम को बताया कि कच्चे घर में उनकी बेटी सर्पदंश का शिकार हो गई और इससे उनका निधन हो गया। कुछ ही दिन में बेटे की भी मौत हो गई, लेकिन सरकार की योजना ने संभलने का मौका दिया। बहुत बड़ी बात होती है जब इस तरह की योजना पब्लिक के लिए बहुत लाभकारी हो जाती है, अपनी छत बना पाते हैं। ये निर्णय और इस निर्णय के बाद अब जब 1,75,000 लोगों को यहाँ घर मिला, रीवा जिले में भी 800 लोगों को आज इस योजना के तहत घर की चाबी सौंपी गई एक तरह से, और ऐसे ही करीबन 3500 लोगों को आवास मिल चुका है। तीसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी खबर है मध्य प्रदेश में कल कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। उपचुनाव के लिए 15 लोगों का डिक्लेरेशन हुआ। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि उन्हें प्रत्याशियों की लिस्ट पर जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि नाम दिल्ली से तय होकर आए हैं, पीसीसी से
आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा है कि एआईसीसी और पीसीसी में झगड़ा चल रहा है, इसलिए नाम दिल्ली से तय हो रहे हैं। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने जब मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 15 उम्मीदवारों की पहले सूची के बारे में उनको जानकारी नहीं है, अनभिज्ञता जताई। पीसी शर्मा ने कहा कि दिल्ली से प्रत्याशियों की सूची दिल्ली से जारी की होगी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की, इसलिए दिल्ली से घोषित प्रत्याशियों की मुझे कोई जानकारी नहीं है। कितनी बड़ी बात है, पीसी शर्मा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और लिस्ट यकीनन अगर केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर 15 लोगों की लिस्ट जारी की तो उनको जानकारी हुई होगी, लेकिन पीसीसी और एआईसीसी के बीच क्या टकराव चल रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है। खैर, बीजेपी इस मुद्दे को भी चुनाव में लेकर जाएगी कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच में कितने विवाद हैं, और इन विवादों की स्थिति यह है कि प्रदेश के एक बड़े नेता तमाम उपचुनावों की सीटों पर लगातार पहुंच रहे पीसी शर्मा, पूर्व जनसंपर्क मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक वर्तमान में है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, अनभिज्ञता जता रहे हैं। खैर, ये चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बीजेपी निर्धारित करेगी। चौथी और आखिरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक चीज तो मानिए कि सोशल मीडिया ने जागरूकता बढ़ाई है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा सीट का है। देवसर विधानसभा सीट से विधायक हैं सुभाष वर्मा। एक गांव है, चिंगी टोला करके एक गांव है, जहां पर पुल निर्माण का शिलान्यास करने विधायक पहुंचे थे। स्थानीय दौरे का वहां के उप सरपंच एवं ग्रामीण जनों ने विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विधायक 2 साल से चुनाव जीतने के बाद कभी एक बार भी गांव नहीं आए, सिर्फ जो भी विकास कार्य शुरू होने हैं कभी उनकी फोटो खिंचवाने वो यहाँ आ रहे हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा विधायक के प्रति नाराजगी व्यक्त की, भला बुरा कहा और विरोध भी कर दिया और उनके सामने ही नारेबाजी कर दी, विधायक वापस जाएं। बड़ी बात है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि आपको चुना गया है तो आपको उन दायित्वों का निर्वहन भी करना होगा, नहीं तो अब जनता सीधे तौर पर सामने आ रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक मौके पर पहुंचे, फोटो खिंचवाने आए थे, उन्हें ग्रामीणों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और ग्रामीण तरह तरह की उनकी मांगे हैं, विकास कार्यों को लेकर मांगे थी। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।